नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मैं हूं अभी जेवर में, और जेवर का जो ये गांव है बंकापुर है जी। बंकापुर। मैं इस रोड से निकल रहा था, कुछ लोगों को यहाँ बैठे हुए देखा और इनसे समझते हैं कि क्या है चुनाव का माहौल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जेवर से विधायक कौन होगा, पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के काम रहे हैं वो कैसे रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाने लगा है पूरे भारत में। जेवर को एयरपोर्ट के नाम से जाना जाने लगा है। जानेंगे कि एयरपोर्ट के आने के बाद यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के किसानों का भला होगा, यहाँ की जनता का भला होगा। ये सभी हमारे साथी हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ। क्या सुना है? मेरा नाम सुखबीर सिंह है जी। सुखबीर सिंह जी, काम क्या करते हैं आप? मैं टीचर के उसमें था। अच्छा, आप टीचर। आप सर? एडवोकेट हूँ, अनिल छोकर मेरा नाम है। एडवोकेट। सर आप? मैं ही गाँव में ही हूँ, कृष्ण सिंह नाम है, किसान। सर आप? जगदीश। जगदीश। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। हमारे साथ खेती भी किसान भी हैं, वकील साहब भी हैं। विनोद है जी मेरा नाम। विनोद जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं, कुछ अपना भी बिजनेस करते हैं। अच्छा, अपना। सर आपका? जितेंद्र छोकर, मैं एक प्रोफेशनल हूँ जी। सर आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ, हवलदार, और खेती भी करता हूँ। जी सर। किशन सिंह किसान है और अपना बिजनेस है। जी सर। भीम सिंह किसान। हमारे पास किसान भी हैं, एडवोकेट। यार ये मत करो, कट मत मारो बीच में से, गड़बड़ हो जाएगी। हमारे साथ किसान भी हैं और वकील साहब भी हैं और टीचर भी हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे माहौल क्या है आपके इस गांव का। सबसे पहले हमारे यहाँ माहौल जी निखालस बीजेपी का है। निखालस बीजेपी। किस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ? राजपूत ज़्यादा हैं। वैसे जाति सब है, मुसलमान तो है नहीं, बाकी और हिंदू की सब जाति हैं। तो बीजेपी की तरफ माहौल जाने का कारण आपके धीरेन्द्र सिंह हैं या बीजेपी का जो कार्यकाल रहा उसके द्वारा किए गए कुछ विकास कार्य? नहीं, धीरेन्द्र सिंह ने इतना विकास किया है हमारे यहाँ कि आज तक 70 साल में नहीं हुआ। इस 5 साल में इतना विकास हुआ है जो कभी हमने देखा भी नहीं। मेरी 75 साल की उम्र है। जैसे विकास में मतलब किन बातों को आप प्रमुखता से रखते हैं? हम ये रखें जी कि बिजली खूब आ रही है जी। और रात को कोई राहगीरी और छेड़छाड़ और ये थी बिल्कुल बंद है। रात के 12 बजे भी हम जंगल को जाएं, कोई परेशानी हमें ना है। और कोई कारण? बस और कारण तो बहुत रहे, चोरी चकेरी है। एक तो माननीय विधायक जी ने, धीरेन्द्र सिंह जी ने, और माननीय मुख्यमंत्री ने जेवर में कंटा डिग्री कॉलेज का दिया है, जो डिग्री कॉलेज बन रहा है जेवर में, कस्बे में। दूसरा, यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त की है, और यहाँ पे जो पहले चोरी होती थी या लड़कियों के साथ में जो बदतमीजियाँ होती थी वो सब बंद हो गई हैं। और 24 घंटे में से लाइट कम 20-22 घंटे लाइट यहाँ पर लगातार कंटिन्यू आ रही है। दूसरा, जेवर में एयरपोर्ट के जो विकास हुआ है, एयरपोर्ट बना है, उसमें माननीय विधायक जी और माननीय हमारे योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तीनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जेवर एयरपोर्ट के लिए तो कहा जाता है कि ये मायावती जी की देन है, उन्होंने दिया था, इन्होंने खाली उद्घाटन किया है। मायावती जी ने जब चीफ मिनिस्टर थी उस समय पर केवल घोषणा की थी, लेकिन उसे क्रियान्वयन करने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही। प्रस्तावित तो मायावती के समय पे ही हुआ ना? नहीं, प्रस्तावित हुआ था, लेकिन उसे धरातल पे तो नहीं उतार पाए वो लोग। धरातल पे नहीं उतार पाए। यही जानते हैं क्या मायने हैं जी विकास के? विकास के माने ये हैं कि हमारे यहाँ जगह जगह सड़क बनवाई है विधायक जी ने, और गांव में अंदर सड़क बनवाई हैं। बिजली 24 घंटे लगभग आ रही है, और जेवर क्षेत्र में पूरा ये जो एयरपोर्ट है ये इनकी ही देन है। मायावती जी ने जो घोषणा करी थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था पीछे। अब इन्होंने दोबारा आके इस प्रस्ताव को लाए हैं और बनवाया है, और उस पर काम चल रहा है। मायावती जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था एयरपोर्ट। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब इसमें गति आई और इसको काम करने की शुरुआत हुई, ऐसा मानते हैं आप? क्या मानते हैं सर, विकास के मायने क्या हैं? विकास, शिक्षा, और यहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं है, और बहुत शांति का माहौल है। और हमारे पूरे क्षेत्र में विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एयरपोर्ट की सौगात दी, और यहाँ बहुत ऐसी कंपनी आ रही हैं जिससे नौजवानों को रोज़गार मिलेंगे, और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या ऐसे काम हुए आपके गांव में, विशेषकर कोई स्कूल नया बना या उसमें कुछ टीचरों की भर्ती हुई या कोई नई योजना लागू हुई, ऐसा कुछ है? हमारे यहाँ पे जो भी शिक्षा के साधन हैं, स्कूल हैं, उनमें बढ़िया शिक्षा होती है। सरकारी जैसे प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बहुत बढ़िया शिक्षा होती है, बढ़िया टीचर हैं, बढ़िया स्टाफ है यहाँ पे। कोई नया स्कूल तो अभी नहीं बना?
नहीं, हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बन रहा है, कन्या विश्वविद्यालय बन रहा है, और वो जेवर में हो या बंकापुर में हो, हमारे लिए तो वो एक ही बात है। मतलब नया आया है। हाँ, नया है। जी सर, क्या मायने है विकास? जब योगी जी की सरकार बनी थी, अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि मैं जेवर से अभी बाई रोड इधर ही आ रहा हूँ बंकापुर, तो उन्होंने उनके दो वादे थे सबसे पहले बनने के बाद में कि एक तो एंटी रोमियो स्क्वाड, दूसरा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें। आप यहाँ से और मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर जेवर है, आपको एक गड्ढा नहीं दिखा होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड काम करता है यहाँ? हाँ बिल्कुल करता है। अभी हमारे चाचा जी हैं जो एक्स टीचर हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे राहजनी नहीं होती है, लड़कियाँ अपना सुरक्षित स्कूल जाती हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जो है एक इंटर कॉलेज है। अब ये शिक्षा की बात कर रहे थे आप, तो एक डिग्री कॉलेज भी अभी हाँ योगी जी ने दिया है, जो रहुपुरा में बन रहा है, और वो कन्या इंटर कॉलेज भी आए यहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे विकास के मायने? विकास के नहीं, मैं तो अपनी बताऊंगा। देखो, मैं फौजी आदमी हूँ। बीजेपी ने 1 रैंक 1 पेंशन हमारी जो लागू कर दी है। लागू नहीं हुई अभी तक? कहाँ लागू हुई है? वो तो मिल रही है। हाँ, मिल रही है। 1 रैंक 1 पेंशन मिल रही है। दूसरा, बिजली 24 घंटे में 22 घंटे आती है। पहले हम छत पे उतरते थे, नीचे चढ़ते थे, फिर उतरते थे, आंधी आ जाती थी, बिजली गुल हो जाती थी, तो गर्मी में मरते थे। तो ये विकास ही है। आप क्या कहेंगे? विकास यहाँ इतना हुआ है, जो रास्ता, कोई एक विकास का एक नाम बताइए, कौन सा जो चीज़ आपको लगती है? रास्ता बन गए। रास्ता बन गया। जी सर, आपका? हमें तो सब विकास ही विकास दिख रहा है। क्या विकास का आप मतलब नहीं, क्या होता है? आप बताओ, आपको नहीं दिख रहा? आप तो दिख अगर एक सेकंड बात सुनो, आप बार विकास आपको नहीं दिख रहा? भाषा जानते कि मैं जानना क्या चाहता हूँ आप लोगों को, मेरा जो मकसद है यहाँ आने का और ये समझने का कि 2-3 बातें बड़े स्पेशल रूप से कही जाती हैं कि जेवर आ रहा है, जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है। क्या एयरपोर्ट के आने से यहाँ की जनता का विकास होगा, यहाँ के किसान का विकास होगा, या यहाँ के युवा का विकास होगा? मैं कुछ तीखे सवाल आप लोगों से पूछूंगा, जैसा कि आपने रखा है। सवाल मेरे होंगे, आप जवाब दीजिएगा। मैं जब गांव-गांव में गया, कई गांव में पहले भी गया, मैंने लोगों से जाना तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होंगे, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता। यहाँ 200 किलोमीटर पे बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ के लोगों को लोकल आईडी पे हम रोजगार नहीं देंगे। क्या ये बात सही है, या इसमें आप क्या आश्वासन देंगे आपके विधायक जी या जो भी पार्टी से रहेंगे? तो क्या कहना है आपका? देखो जी, हमारे विधायक जी तो आज भी ये कहेंगे, वहाँ होता है नोएडा की तरफ होता है कि वो बाहर के आदमी क्यों ये लोग यूनियन बना लेते हैं वहाँ पल्ली तरफ, तो वो उन्होंने ये कह दिया कि साहब लोकल को हम नहीं लेंगे। बाकी हमारे विधायक जी यहाँ जितने भी लोग लगेंगे वो सब लोकल लगेंगे। तो यूनियन तो यहाँ भी बनेगी, फिर वही बात आएगी। पहले 5 साल तो विधायक जी थे ना विधायक जी 5 साल वहाँ थे, वहाँ की और हमारे यहाँ की में अंतर है। अच्छा, यहाँ अंतर है। यहाँ अंतर है। जी सर, क्या कहेंगे कि जो एयरपोर्ट आएगा, यहाँ जो विकास के अवसर तो उपलब्ध होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या यहाँ लोकल लोगों को काम मिलेगा? वहाँ मिलेगा। यहाँ पे एक फिल्म सिटी बन रही है जेवर में, बिल्कुल मेडिसिटी बन रही है, बाबा रामदेव जी का एक प्लांट बहुत बड़ा बना हुआ है। इसमें सब यहाँ पे जो क्षेत्रीय युवा हैं उनको सबको रोजगार मिलेगा। बट यहाँ तो बोर्ड लगा दिए हैं 200 किलोमीटर, रोजगार ही नहीं मिलता, लोकल आईडी पर काम ही नहीं देते, ऐसा कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और आज विधायक जी ने भी ये कहा है कि जो क्षेत्र के युवा हैं उनको ही रोजगार दिया जाएगा। क्या ऐसी कोई आप लोगों ने, विधायक जी आए होंगे आपके पास, उनसे आपने मांग की कि भाई कोई ऐसा प्रोविजन रखें कि यहाँ 20% 30% का आरक्षण कम से कम निर्धारित हो? क्या इस तरह की मांग आपने रखी जो उन्होंने मानी? नहीं, मांग तो विधायक जी स्वयं ही इसमें संज्ञान लेते हैं, और जितने भी क्षेत्र के युवा हैं ज़्यादातर उन्होंने उनकी सर्विस भी लगवाई है, नौकरी भी लगवाई है, प्राधिकरण में भी लगवाया लोगों को। वकील साहब देखो, 5 साल से विधायक जी थे, पहले भी थे यहाँ, तो जो स्थिति आज बनी है 200 किलोमीटर के दायरे की, तो 5 साल में तो वही विधायक थे, तो उन्होंने पहले तो संज्ञान नहीं लिया। अभी हम कैसे भरोसा करें कि वहाँ संज्ञान लेंगे? पहले हमारे यहाँ पे कोई ना तो कंपनी थी, ना कोई यहाँ पे एयरपोर्ट का बना था। अब एयरपोर्ट बन रहा है तो उसमें भी गाँव के लोगों के ट्रैक्टर, गांव के लोगों के जो युवा हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, जो एक्स फौजी रिटायरमेंट है वो भी इसमें रोज़गार कर रहे हैं एयरपोर्ट में। तो ये रोज़गार तो बढ़ेगा साधन। अब चूँकि पहले एयरपोर्ट आया है तो अब रोज़गार भी बढ़ेगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि यहाँ रोजगार के अवसर तो हैं, उससे मैं भी सहमत हूँ कि अवसर हैं, लेकिन यहाँ लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। ऐसी समस्याएं कई जगह में सुनने को मिली हैं, अगर आप इस पर आश्वस्त रहते हैं। दूसरा बड़ा सवाल लेते हैं।
इनडायरेक्ट तो बहुत सारी जॉबें होती हैं। एक डायरेक्ट जॉब की अगर बात करें, ठीक है 200 किलोमीटर के बंदे को नहीं मिलेगा उस रेडियस के, लेकिन इनडायरेक्ट जॉब बहुत होती हैं। बट सवाल दोस्त ये है कि जॉब होती है, इनडायरेक्ट मिलेगा, मुझे पता है इनडायरेक्ट काम मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि जब हमारी ज़मीनें गई, हमने अपनी ज़मीनें अपने पूर्वजों की ज़मीनें दे दी, तो हमारे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं? क्या इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हमें आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सवाल ये है। सर, जिन किसानों की यहाँ पे ज़मीनें गई हैं, उन किसानों के एक घर के मेंबर को, चाहे वो बेटा है चाहे वो खुद यंग हैं, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप एयरपोर्ट में एक नौकरी ले लो या 5.5 लाख रुपए ले लो। तो मुझे लगता है मैक्सिमम जो 75% लोगों ने जॉब को ही ऑप्ट किया है यहाँ पे। मेरे जो सुनने में आया है वो कि 5.5 लाख रुपए उन्होंने स्वीकार किया है, जॉब को नकार दिया है। इसलिए सुनिए पूरी बात, इसलिए कि वो कहते हैं कि जॉब टेम्परेरी होगी, अस्थायी होगी, वो ठेकेदारी प्रथा में आपको जॉब देंगे, सरकारी जॉब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने 5 लाख को लेना स्वीकार किया, जो मेरे संज्ञान में आया है। ये कहाँ तक सच्चाई है? तो आप ऐसा नहीं है। गाँव के, मेरे ख्याल में हमारे गाँव की भी ज़मीनें गई हुई हैं इस एयरपोर्ट में सर, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोगों ने जॉब को ही ऑप्ट किया है, और ऐसा नहीं है कि बहुत टेम्परेरी रहेगी या बिल्कुल आप स्वीप, जो जिस योग्य है उसको उस योग्यता के अकॉर्डिंग उसमें नौकरी मिलेगी। अब मैं 10th पास हूं। आपको लगता है कि जेवर एयरपोर्ट आने के बाद में लोग रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा रोजगार, बाहर से भी आएंगे यहाँ, हम भी करेंगे नौकरी। पट्टा लगा रखा है, आप तो बीजेपी के ही हैं। चलिए, और एक बड़ा सवाल लेते हैं जो यहाँ अमूमन हमें सुनने को मिला है। किसानों की 12 गाँव की ज़मीनें एयरपोर्ट में गईं, उनको विस्थापित भी किया गया। कहा जाता है कि 2013 में कानून बना था, ये तो वकील साहब अच्छी तरह जानते होंगे। कहा गया था कि जो वहाँ का जो उनको मुआवजा मिलेगा वो 4 गुना मिलेगा, 2013 के कानून के मुताबिक था। लेकिन किसानों की शिकायत है कि उनको 4 गुना मुआवजा नहीं मिला, उनको कम मुआवजा मिला है। ये शिकायतें हैं लोगों की, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात सही है कि बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि 2 गुना ही मुआवजा मिला है, और 4 गुना जो मुआवजा मिल रहा है वो नहीं मिल पाया है। प्राधिकरण में ये गांव नियत कर दिए गए सरकार के द्वारा, उसमें सबको 2 गुना ही मुआवजा दिया गया, 4 गुना नहीं मिला है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जब ये हमारे साथ या किसानों के साथ अन्याय हुआ, 2013 में बने कानून को भी अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो पुरानी सरकार होनी ही चाहिए। तो क्या हमें सवाल बनता है अपने विधायक जी से, या जो वोटों का समय चल रहा है उनसे सवाल का जवाब मांगे? नहीं, सवाल तो बनता है, लेकिन एक समस्या ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्राधिकरण के क्षेत्र में जो गांव आए हैं और उनको शहरीकरण कर दिया गया सरकार के द्वारा। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें 4 गुना का प्रोविज़न है। जो शहरी क्षेत्र, यही तो किसानों की समस्या है ना, कि गाँव को शहरीकरण कर दिया और जहाँ ज़मीन लेने की बात आई वहाँ ग्रामीण का इलाका बना दिया, कुछ इस तरह का हुआ है। नहीं, ये बात सही है कि हाँ 2 गुना ही मिला है मुआवजा, 4 गुना नहीं मिला है। मिलना चाहिए 4 गुना मिलना चाहिए। ये भी हम सरकार से मांग करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी के 4 गुना मिलना चाहिए। तो इससे बढ़िया तो मौका ही नहीं है। चुनाव का समय है, जब भी विधायक जी या कोई भी प्रत्याशी आपके पास आता है, आप लोगों को मांग रख के उनको उसमें शामिल कराना चाहिए। लेकिन बाबा, देखो, जब करेंगे तो जब ही कि जब अब भाई दोबारा में जब हमारे विधायक जी आ जाएंगे तो जब ही तो उनसे मांग करेंगे कि पहले ही मांग कर लें। आश्वासन तो हमें दे ही रखा उन्होंने। हाँ, दे रखा है, आश्वासन दे रखा है। ये अमूमन स्थिति, समस्याएं वैसे हैं, लेकिन विकास हुआ है इनकी नज़र में। सवाल सबसे बड़ा ये है, जिसकी मैं पड़ताल करने आया हूँ, कि विकास का मायना क्या है। मैंने ज़्यादातर लोगों से बात की जो समर्थित बीजेपी हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, जो समर्थित बीजेपी हैं वो एक बात कहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, लेकिन क्या कोई नई चौकी खुली या किसी थाने में अपग्रेडेशन हुआ? ये सवाल नगण्य रह जाता है। ये बात ज़रूर है कि प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त हुआ है, ऐसा मानना है इन लोगों का, और ये संतुष्ट हैं पिछले 5 साल के विकास कार्यों से। और समर्थन किसको करेंगे, अब आप ये बता दीजिए। हम समर्थन बीजेपी को करेंगे जी, और मोदी और योगी। मोदी योगी, आप सर? मोदी और योगी जी, सबका योगी मोदी। हाँ जी, यही बात है, सब योगी मोदी। तो ये योगी मोदी जो आप कर रहे हैं, अभी आपने बोला कि यहाँ पे पुलिस, यानी कि कोई ना तो नई चौकी खुली है ना ही कोई नया थाना है, लेकिन पुलिस जो टाइट तो हुई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था वो, उसमें ये तो नहीं है कि सर हर किलोमीटर पे एक चौकी बनाई जाए, ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ पे रात को 10 बजे गांव पे आते हैं, 1 घंटे रुकते हैं जो पीसीआर वाले होते हैं रात को, फिर वो आगे जाते हैं, जंगल में आके खड़े होते हैं सर, फिर वो इधर जाते हैं, इवन पूरे एरिया में वो कवर करके रखते हैं। ये मतलब नहीं है कि चौकी होगी तभी आपकी सुरक्षा होगी सर। चौकी ना हो, लेकिन गश्त बढ़ी है, गश्त बढ़ी है। आपका कहना है कि गश्त बढ़ी है। चलिए, एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं। 13 दिन तक आंदोलन चला था दिल्ली में किसानों का, आप लोग किसान भी बैठे हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर मसला था, 3 कृषि कानून वापस तो हो गए।
उसके बाद क्या किसान मान गया है, सरकार की बात को राजी हो गया है, उसको सपोर्ट करेगा, या अभी भी यहाँ के कुछ किसान नाराज हैं? देखो जी, यहाँ तो सब लोग बिल्कुल सही हैं और सही वोट देंगे, है ना। कुछ लोग हैं मुट्ठी भर, वही मुट्ठी भर जो दिल्ली में बैठे थे। हाँ, वो तो किराए के बैठे हैं वहाँ, किराए पे जाए 500 रुपये ले और आवे। तो 3 कृषि कानून की मांग गलत थी, इसका मतलब आपको क्या लगता है? उससे हमें फायदा मिल रहा हो, किसी जो जानकार है वो तो उन्हें फायदा मिल रहा तो फिर मोदी जी ने वापस क्यों ले लिया? अगर वो मुट्ठी भर ले लीजिए, राजनीति है, क्या अच्छा, करोगे। वो मुट्ठी भर भी थे और वो गलत भी थे, ये तो राजनीति- फिर उन्होंने वापस क्यों लिया? मोदी जी झुके, इसका मतलब गलत झुके। भाई मुट्ठी भर लोग तो दबाव नहीं बना सकते ना सरकार के ऊपर, वो भी मोदी सरकार के ऊपर कैसे? जो किसान वहाँ बैठे थे वो नकली किसान थे, टोटली केवल विदेशों से फंडिंग हो रही थी। विदेशों से फंडिंग होने के बावजूद वहाँ पर किसानों पर बैठे, उन्होंने कई लोगों की वहाँ पे हत्याएं कर दी किसानों ने। असली किसान जो था वो अपने घर पे था, अपने खेती देख रहा था। बिल्कुल वकील साहब, मैंने आपकी बात बिल्कुल मानी, वो नकली किसान थे, मुट्ठी भर किसान थे, गलत किसान थे, पर मोदी सरकार उनके सामने क्यों झुकी? सवाल सबसे बड़ा ये। मोदी जी ने ये कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, इसलिए मैं उन किसानों को नहीं समझा पाया। ऐसे बेकार लोगों के सामने, गलत लोगों के सामने मोदी जैसी सरकार झुक जाए तो ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। देश हित में उन्होंने ये कानून वापस ले लिए। जी सर, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे मोदी जी उन लोगों के सामने झुके जो मुट्ठी भर थे, गलत थे, बेकार थे, देशद्रोही थे, उनके सामने सरकार कैसे झुकी? इसलिए झुके समाज को देखते हुए भाई इनको हम नहीं समझा पाए, इसलिए हम इन कानूनों को वापस लेते हैं और इनसे अब मीटिंग करके इनको नहीं समझा पाए, मतलब उन किसानों गद्दार लोगों को, देशभक्त। नहीं, हम उनको ये नहीं कह रहे, गद्दार तो मोदी जी ने कभी नहीं कहा उनको, मोदी जी ने कभी गद्दार नहीं कहा। मोदी जी ने कहा मैं अपने भाइयों को नहीं समझा पाया, अब मैं इन कानून वापस भाई लेता तो हूँ। थे ना उनके? हाँ, तो हाँ, तो बिल्कुल। ये कहना कि वो तो विद्रोही इसलिए- थे, देशद्रोही थे, या वो गलत थे, या मुट्ठी भर थे, ये तो नहीं हो सकता। भाई भाई को मैं नहीं समझा पाया, उन्होंने माना ये बात। किसान भाइयों को नहीं समझा पाए और देश हित में उन्होंने ये कानून वापस ले लिए। जो लोग नहीं समझ पाए उन्होंने कहा भाई जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ठंड में, बरसात में, देश हित के मानते हुए उन्होंने ये वापस कानून ले लिए थे। इसका असर अभी आप क्या देखते हैं? क्षेत्र में इसका कोई असर दिखाई देगा क्या चुनाव में? कोई असर नहीं। चलिए, ये थी कुछ सवालों के जवाब जो हमने इनसे लेने की कोशिश की। जी प्रजापति जी कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगता है आपको अब की बार किसकी सरकार? सीधा सवाल बीजेपी प्रजापति की सरकार जी, हम तो बीजेपी की सरकार को चाहते हैं। आधार क्या है? आधार बढ़िया है। नहीं, कारण क्या है? मतलब क्यों आप रिपीट कर रहे हैं? कुछ तो रिपीट इसलिए कर रहे हैं, सब काम सही है। जैसे 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 विकास, विकास में क्या? विकास में ये सब एयरपोर्ट है, सड़कें हैं, कॉलेज हैं। जेवर का नाम भारत में बड़ा हो गया है, इसलिए जेवर का नाम भारत में जाने जाना लगा है। विश्व में एशिया का चौथा ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है मोदी जी और योगी जी के सौजन्य से और हमारे विधायक जी के सौजन्य से। ऐसा एयरपोर्ट शायद, और मैं आपको बताऊँ यूपी में भी 9 फंक्शन काम कर रहे हैं एयरपोर्ट इस वक्त जो, और कुछ बनने वाले हैं। योगी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा दिया, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बना दी, मेरठ में यूनिवर्सिटी बनवा दी। जेवर की बात मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ। जेवर में भी कन्या विद्यालय बनवा दिया, डिग्री कॉलेज बन रहा है। रऊपुरा में चलिए ये थे मेरे साथ जो कुछ किसान थे, साथी थे, युवा थे और वकील साहब भी थे। समझने की कोशिश की है मुद्दे क्या हैं, समस्याएं हैं, समस्याएं रहती भी हैं, समस्याएं हमेशा रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये साथी चाहते हैं कि वापसी हो, योगी जी की वापसी हो या धीरेन्द्र प्रताप की। उन्होंने काफ़ी काम किया है, वो विकास मानते हैं। जेवर में एयरपोर्ट आने के बाद लगता है इनको कि जेवर का नाम इंटरनेशनली जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा। गर्व की बात है इनके लिए और ये समर्थन करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आपने साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू सर।